महानिदेशक बेसिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा के सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ वर्चुअल संवाद के साथ नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण जो विभिन्न जनपदों में प्रभारी मंत्री के रूप में आज इन बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, जिलाधिकारीगण, बेसिक शिक्षा अधिकारीगण और 31,200 से अधिक प्रदेश के नए शिक्षक बनने के लिए आज नियुक्ति पत्र जिन्हें प्राप्त हो रहा है, ऐसे सभी प्रदेश के हमारे युवा शिक्षकगण, मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग को एक लंबी लड़ाई के बाद प्रदेश के अपने युवाओं को काफी जद्दोजहद के बावजूद 31,200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के इस समारोह में डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव सिद्धार्थ तिवारी जी, डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव सिद्धार्थ तिवारी जी, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सपना भी था कि मैं टीचर बनूं। बहुत सुंदर। एक शिक्षक के रूप में आप अपना जीवन आगे बढ़ाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें, बच्चों को पढ़ाएं, यही आपके पिताजी की का सपना था ना? जी सर। तो आप एक योग्य पुत्र के रूप में अपने पिता के सपनों को साकार कर रहे हैं। बिल्कुल सर, उनके सपनों को लेकर चलेंगे। बच्चों को पढ़ाएंगे ना? बिल्कुल सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको, धन्यवाद परिवार के सभी सदस्यों को। धन्यवाद। सर इधर सामने, अरे नवनीत दिया ये तो इनकी आदत है, वो देख लो। विशेष सम्मान हो रहा है तो पीठ जनपद वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये एक खुशी नहीं, ये मेरे लिए एक उत्सव है जो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्राप्त हुआ है कि इतनी जल्दी उन्होंने कोविड-19 के तहत हमारी 3 दिन में प्रक्रिया पूरी की और हमें नियुक्ति पत्र दिया। और मैं वाराणसी टीम और ऋचा मैम की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हर कदम पे हम लोगों का बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने पूरी हमें मतलब ज्ञान दिया। सर हम लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि 2 साल हम लोगों ने इसके लिए पूरा इंतज़ार किया है। अभी हमारी 2-3 महीने पहले काउंसलिंग हुई थी, फिर उसको निरस्त कर दिया गया, कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया, तो हम लोगों को फिर 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद हमें आज नियुक्ति पत्र मिला है। तो अब एक शिक्षिका के तौर पे क्या कुछ सपना है? कैसे मेरा सपना, एक मैं महिला हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं बालिका शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दूँ, उनके सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें हर तबके से लेके आऊँ और उनकी पूरी शिक्षा का मैं जिम्मा उठाऊँ। ये मुझे मौका मिला है तो मैं उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। में कौन है जो आपका सहयोग किया जाए? सबसे बड़ा सहयोग इसमें मेरे मम्मी पापा का है। मेरे पापा जी रिटायर्ड आर्मी हैं और मेरी दीदी जूनियर की टीचर हैं, तो फिर उन लोगों के ज्ञान से मुझे ये रास्ता मिला और मैंने इस शिक्षा को बेसिक शिक्षा जी। सर मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं बड़ा लालपुर जिला वाराणसी की निवासी हूँ।
प्रियंका जी, आज का पल कैसा पल है, क्या कहना चाहिए? सर, मेरे लिए बहुत खुशी का पल है, क्योंकि इतने दिनों से जो मैं सपना देख रही थी शिक्षिका बनने का, आज वो सच साबित हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आज उनके नेतृत्व में हमें ये शिक्षक के पद पे जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है, इसमें मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके बयां कर सकूं कि कितना ज़्यादा मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। प्रियंका जी, एक शिक्षक क्या कुछ कर सकता है समाज में? सर, एक शिक्षक जो है वो मेरे ख्याल से मानना है कि 1 चाइल्ड 1 टीचर 1 पेन एंड 1 बुक कैन चेंज द वर्ल्ड। वो पूरा दुनिया बदल सकता है अगर कोई चाहे तो, क्योंकि प्रोफेशन जो टीचर का होता है वो ऐसा होता है कि जो और दूसरे प्रोफेशन को जन्म देता है। तो ये जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सबसे बड़ी चैलेंजिंग होती है, और मैं इस चैलेंज को पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ। और अपने आने वाले समय में जिन बच्चों को मैं शिक्षा दूंगी, उन्हें पूरे मन से उनको ध्यान में रखते हुए हर तरह से अपना प्रयास करूंगी कि उनको अच्छी शिक्षा दे सकूं। क्या कहना चाहेंगी आज? बहुत आज का दिन मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे ही यादगार दिन रहने वाला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस कोरोना जैसे महामारी के दौरान भी हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक के रूप में उभर के आएँ। और मेरा ये सपना रहा है, बिल्कुल मैं कहूँगी कि मैं एक शिक्षिका के रूप में हूँ, क्योंकि एक शिक्षिका बन के मैं लोगों को और ज़्यादा जागरूक कर सकती हूँ कि इस क्षेत्र में कितना ज़्यादा हम और लोगों को ज्ञान अपना बांट सकते हैं। और मैं एक माँ भी हूँ, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक बच्चे से एक माँ के रूप में ही कनेक्ट हूँ और उन्हें अपना मातृत्व का प्रेम उनको प्रदान करूँ। कितना चुनौती भरा यहाँ तक? बहुत ही चुनौती भरा, बिल्कुल मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा चुनौती भरा ये पल रहा, क्योंकि 1.5 साल से हम लोग इंतज़ार करते करते कि आज ये शायद कब आएगा वो दिन जब हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये हाल है कि आज भी मुझे पूरा विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में क्या मुझे नियुक्ति पत्र मिल गया है। एक दिवा स्वप्न के समान है ये, बट फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उनकी ही वजह से हम लोग, उनके नेतृत्व में हम लोग का ये सपना साकार हुआ। हम सब 31,277 लोग जो भी शिक्षक के रूप में आज नियुक्ति पत्र प्राप्त किए, उन सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जी, मेरा नाम शशांक सिंह है। शशांक जी, आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज स्वयं मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आप लोगों को नियुक्ति पत्र, ये बुके लेके सर, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज हम 5 भाई बहन इस जनपद से चुने गए, इतने लोगों के बीच में ये हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण पल था, जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और मैं एक शिक्षक के तौर पे मेरा प्रथम उद्देश्य यह होगा कि समाज के हर तमगे से, मध्यम वर्ग से, गरीब जो एकदम निम्न श्रेणी से आते हैं, जिनके यहाँ शिक्षा का कोई आधार नहीं होता, उन लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना एवं सभी को समान अवसर उपलब्ध कराते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। श्रीमान जी, मैं देश के प्रथम मॉडल ब्लॉक सेवापुरी से संबंध रखता हूं, जिसकी वजह से मुझे वहां के कुछ कार्यों के बारे में भी पता है कि वहां पे इस समय प्रदेश सरकार के माध्यम से अनेक कार्य किए जा रहे हैं जो बहुत तेज़ी से क्रियान्वित हो रही हैं। और इन सब चीज़ों से प्रेरित होकर हमारे गांव, खुद मेरे पिताजी मेरे छोटे भाई का एडमिशन प्राथमिक विद्यालय में कराएं, और आज के युवाओं के द्वारा जो नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं, शिक्षा की व्यवस्था को बहुत ऊंचाई पर ले जाया गया है और प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा, जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, उनके सहयोग से आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 31,277 शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान किया गया है। और अभी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबको संबोधित किया। एक जनपद में 5-5 लोगों को पहले लखनऊ से उन्होंने किया, फिर हम लोग यहाँ से किए, और फिर हमारे सभी प्रभारी मंत्री जहाँ पे पहुँच सके हैं, जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ माननीय सांसद, माननीय विधायक आज पूरे प्रदेश के अंदर सभी मुख्यालयों पे
31,277 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र अपने हाथों से देने जा रहे हैं। ये हमारे समझ से बहुत बड़ा काम है। सर, शुभकामना जा रहेगी और एक माना जाए कि लक्ष्य क्या है इस सरकार का? देखिए, शुभकामना है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में निरंतर भाव से हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। उसी दिशा में हम कह सकते हैं कि बेसिक शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार हुआ, क्योंकि जब 2017 में सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश में छात्रों की संख्या 1,34,00,000 थी, लेकिन आज अगर इसका आकलन उठा के देखेंगे तो आज 1,80,00,000 से ऊपर हमारे विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय में हैं, यानी 50 लाख से ऊपर संख्या बढ़ी हुई है। पहले बच्चे जाते थे तो नंगे पांव जाना पड़ता था, एक ड्रेस मिलता था, लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने कहा कि चाहे कन्वेंट स्कूल हो चाहे कोई हो, हमारा प्राथमिक विद्यालय कन्वेंट स्कूल के बराबर होगा, उसके ऊपर की शिक्षा हम देंगे। और आप देख सकते हैं कि ब्लॉकों में एक ब्लॉक में 18-18, 20-20, 30-30 इंग्लिश मीडियम के भी स्कूल खोले गए हैं। बच्चों को एक जोड़ी कपड़ा, स्वेटर और जूता मोजा, पहली ऐसी सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार है, जो सबको इन सारी सुविधाओं से लेस किया। पहले हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री थे बलिया के, होमगार्ड से भी गया गुजरा बच्चों को कपड़ा देने का काम करते थे, लेकिन कॉन्वेंट के बराबर आज जिस तरीके का उनका ड्रेस होता है उससे बेहतर ड्रेस आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में दिया जा रहा है, जिससे मानसिक रूप से नन्हे मुन्ने बच्चों का भी मनोबल बढ़ा है, शिक्षकों का भी मनोबल बढ़ा है और उत्तर प्रदेश के हमारे अभिभावकों का भी मनोबल बढ़ा है। और आज कॉन्वेंट स्कूल के बजाय आज बेसिक परिषदीय विद्यालयों में लोग पढ़ने को अपना भेज रहे हैं। और अभी यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधिगण और डीएम साहब से बात हो रही थी तो आपको जानकारी भी हुआ कि वाराणसी के अंदर भी कई कैसे विद्यालय हैं जो बेसिक शिक्षा का स्तर इतना बड़ा हुआ है, जहाँ एडमिशन के लिए मारामारी है, वहाँ पे बोर्ड लगे हैं कि हमारे पास सीटें फुल हो चुकी हैं। तो ये स्थिति पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है।